इस वीडियो में हम देखना चाहेंगे या बात करना चाहेंगे कि जलने के बाद जो निशान होते हैं या स्कार होते हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है। जलने के बाद इनवेरिएबली हमारे शरीर में एक निशान बनता है जो हमेशा हमको तकलीफ़ देती है और हर कोई चाहता है कि ये स्कार कम से कम हो या टोटली गायब हो जाए। हम कम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में मैं पहले जानकारी देना चाहूँगा। पहला, जब भी कोई भी जगह जल जाता है तो हमको सबसे पहले वेट करना चाहिए हीलिंग के लिए और कोशिश करना चाहिए कि जितना जल्दी हीलिंग हो सके उतना जल्दी उससे आपको फारिग हो जाए। तो फर्स्ट इज़ हीलिंग एज सुन एज पॉसिबल। वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कैसे उसको जल्दी हील करना है, तो आप उनको इंस्ट्रक्शन के अनुसार फॉलो करना चाहिए। कभी कभी ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है जख्म ठीक करने के लिए, वो ऑपरेशन सही समय में कराना चाहिए ताकि कंप्लीट हीलिंग जल्दी से जल्दी हो जाए। एक बार जब ज़ख्म हील हो जाता है उसके बाद फिर क्या इलाज करना चाहिए। एक, चूँकि उसमें काफ़ी ड्राइनेस होती है इसलिए हमें उसमें तेल लगाना चाहिए। कोकोनट ऑयल, सिंपल कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट फॉर गिविंग ऑयली सरफेस ओवर द स्कार। तो हमको नारियल के तेल से उसको लगाना चाहिए। उस तेल को केवल लगाने से फ़ायदा नहीं है, उसको तेल को लगा करके उसका जेंटल मसाज करना चाहिए। शुरू में उसको जेंटल मसाज कर सकते हैं क्योंकि उससे थोड़ी सी पेन होती है, थोड़ा तकलीफ़ होती है। 2-4 हफ्ते के बाद जब सॉफ्ट हो जाता है और पेन कम हो जाता है तो उसको अच्छे से मसाज करना चाहिए। जैसे कई टाइप के मसाज होते हैं, कई लोग कहते हैं कोरियन मसाज करना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि इंडियन मसाज करना चाहिए, लेकिन सिंपल मसाज ऑन द सरफेस ऑफ बर्न स्कार इज़ गुड। दिन में कम से कम 3 बार मसाज करना चाहिए, सवेरे, दोपहर और शाम। यदि दोपहर में काम करने वालों के लिए पॉसिबल नहीं है तो कम से कम सवेरे और शाम को स्कार के ऊपर तेल से मालिश करना चाहिए और अच्छे से दबा करके मालिश करना चाहिए। उसका बहुत फ़ायदा होता है और ये कम से कम नहीं तो 6 महीने तक के करना चाहिए। और ज़रूरत हुई तो इसको आप आगे भी कर सकते हैं क्योंकि वो स्कार का मॉड्यूलेशन साल 1.5 साल तक के होता है। जितना आप उसको मसाज करेंगे उतना ही उसमें फ़ायदा होगा और उसमें आराम भी मिलेगा। एक तो हो गया मसाज। दूसरा है प्रेशर गार्मेंट। कोई भी स्कार जलने के बाद रहता है उसमें एक टेंडेंसी होती है कि वो उभर के आ जाता है या मोटा बन जाता है, जिसको हम हाइपरट्रॉफी स्कार या कीलॉइड कहते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें प्रेशर गारमेंट पहनना चाहिए जो इलास्टिकेटेड कपड़ा है, जैसे बनियान होता है उससे थोड़ा मोटा कपड़े का बनता है। कभी नायलॉन का बनाते हैं, कभी कॉटन कपड़े का बनाते हैं। इसको पहन के रखना चाहिए दिन में 22-23 घंटे। 1-2 घंटे हमने इसलिए दिया है कि आप उसमें मालिश कर सकें और नहाने के टाइम इसको उतार सकें। तो प्रेशर गारमेंट आपको लगातार प्रेशर के साथ में 6 से 8 महीने, 6 से 12 महीने तक के पहनना चाहिए। इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपके हाथ पैर में स्वेलिंग हो जाए, बट इतना प्रेशर होना चाहिए कि आपका जो स्किन का स्कार है उसके ऊपर दबाव पड़े और वो आपके स्कार के मोटापे को प्रिवेंट कर सके। लेकिन इसमें प्रेशर होना चाहिए। तो एक तो तेल की मसाज और दूसरा प्रेशर गारमेंट, ये दोनों प्रूवन वैल्यू है। बेसिकली इसमें अच्छे से प्रूफ्ड है, लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसिस है कि ये दोनों चीज़ों का बहुत फ़ायदा होता है। तीसरी चीज़ है सिलिकॉन जेल। यदि स्कार बन जाता है और फिक्स हो जाता है तो उसके बाद फिर हम सिलिकॉन जेल लगाते हैं, जिससे ये एक्सपेक्टेशन है कि उससे स्कार कम बनेगा या उससे मोटापा नहीं होगा। लेकिन इसका साइंस में एकदम ही वेल इस्टेब्लिश्ड प्रूफ नहीं है, लेकिन हमें कुछ करना है और कुछ लगाना है जिससे हो सकता है फ़ायदा हो, इसलिए सिलिकॉन जेल लगाना चाहिए। और ये काफ़ी वैरायटी के आते हैं, सिलिकॉन जेल ट्यूब में भी आता है, सिलिकॉन जेल शीट भी होती है। तो ये डॉक्टर की सलाह से आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा यूज़ करना है, वो डॉक्टर ही आपको इसके बारे में बताएंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि
मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो होम रेमेडीज़ हैं, और बहुत सारे ट्यूब्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जिससे वो क्लेम करते हैं कि स्कार गायब हो जाएगा, लेकिन ये सब का कोई एविडेंस नहीं है। इसलिए मैं आपको वार्न करना चाहूँगा या आपको बताना चाहूँगा कि आपको काफ़ी सावधानी से ये सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि ये सब चीज़ें यूज़ करके फ़ायदा नहीं है, और आपको जो वेल इस्टेब्लिश्ड साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स हैं वही आपको फॉलो करना चाहिए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जलने के बाद तकलीफ़ देती है स्कार में, वो है खुजली। ऑलमोस्ट 75% ऑफ पर्सनस या पेशेंट्स को ये खुजली की तकलीफ़ से काफ़ी परेशानियां होती हैं, और ये खुजली के कारण जब वो खुजलाते हैं तो उसमें फिर से ज़ख्म बन जाता है, उससे स्कार भी काफ़ी होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको खुजली के लिए टैबलेट लेनी चाहिए जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, जो भी आपको सूट करता है। तो इसलिए एक तो है आपको स्कार को बचाने के लिए कोकोनट ऑयल और प्रेशर गारमेंट और सिलिकॉन जेल यूज़ करना चाहिए। दूसरा, खुजली प्रिवेंट करने के लिए जो भी सूटेबल ड्रग है, दवाई है, वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाना चाहिए। और ये सब चीज़ें आपको कम से कम 6 से 12 महीने यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बताया ये मॉड्यूलेशन होता है। स्कार जो मैच्योर होता है वो 12 महीने लग जाते हैं, या कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। और जब ये ठीक नहीं होता या आपको इससे विकृतियाँ होती हैं या परेशानी होती है तो उसका ऑपरेशन करके इलाज किया जा सकता है, जिसके बारे में मैं अलग वीडियो में आपको बताऊँगा। धन्यवाद।